मयंक को पूरी लाइमलाइट आज मिलनी चाहिए आई गेस। आप इसको बार बार जूम करवाइए, इनका चेहरा दिखाइए दुनिया को, सबको बताइए कि यहाँ तक ले जाओ, जूम करके यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ, अच्छे दिखना चाहिए। पहले न्यूज चैनल लोग सोशल मीडिया पे खबरों को सही करते थे, आजकल सोशल मीडिया वाले न्यूज चैनल की खबरों को सही करते हैं। अबे सही तो दिखाओ कम से कम यार। आज हम अपने शो में ग्लैमर लेके आए। हाँ, आज अपने शो में ग्लैमर लेकर आए हैं, जेन जी लेकर आए हैं, और साथ ही साथ ग्लैमर के साथ ओह माय गॉड। वेल, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा इस सत्य से कि ये जो हमारे साथ बैठे हैं ये वही हैं जिनका नाम आरजे मयंक है और जो हमारा शाम का शो करते हैं हमारे यहाँ। आप जरा माइक के पास आइए, आज आपका कॉलर माइक नहीं लगा भाई। अच्छा, हाँ, तो ये वही है आरजे मयंक जो हमारे साथ शो करते हैं, इवनिंग शो इन लखनऊ रेडियो सिटी। द बेस्ट पार्ट इज कि आज इनके खोपड़ी बाल नहीं है, दाढ़ी भी कटवाली। ये जब एंटर करा था तो सब लोग शॉक हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग शॉक्ड, मुझे लगा ये इतना सीधा बच्चा कौन आ रहा है, मुझे लगा कोई कॉलेज स्टूडेंट आ रहा है। खैर, कॉलेज स्टूडेंट से हम इस कॉलेज स्टूडेंट पे शिफ्ट होते हैं। इनका नाम श्वेता है। श्वेता, तुम्हारा पूरा नाम क्या बाय द वे? मेरा पूरा नाम श्वेता संतोष राय। श्वेता संतोष राय। श्वेता राय मेरे भाई। श्वेता राय मेरा भाई। राय मेरे भाई। हाँ, तो राय मेरा भाई इधर मौजूद है, और भाई जो है वो मुंबई से हैं, और शी हैज जॉइंड बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे। बट लेट मी टेल यू, मैनेजमेंट ट्रेनी वही होता है जो एम्प्लॉय होता है। जिन लोग को नहीं पता बता दें, उनको बस ये बताया जाता है कि देखो सही से काम करोगे तो रखेंगे, नहीं करोगे तो कट लेना पहले फुर्सत में। बट सर उसे भी मजदूरी कहा जाता है। हाँ, मजदूर तो पूरी दुनिया है, कौन मजदूर नहीं है, सब है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं प्रधान सेवक है, तो एवरीबॉडी इज मजदूर। लेट्स टेक इट एज मजदूरी। कोई भी स्टार नहीं है, और स्टार अगर कोई है तो मैं को पूरी लाइमलाइट आज मिलनी चाहिए आई गेस। आप इसको बार बार जूम करवाइए, इनका चेहरा दिखाइए दुनिया को, सबको बताइए कि यहाँ तक ले जाओ, जूम करके यहाँ तक ले जाओ, यहाँ तक ले जाओ, अच्छे दिखना चाहिए। यहाँ तक जूम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दांत थोड़ा सा। मैं ये भी बता दूं, ही हैज बीन अ पार्टिसिपेंट इन एमटीवी रोडीज। वो तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात हो गई। तब तुम्हारा लुक कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, ऑलमोस्ट वेरी नाइस। तो इस चीज में नई बात भी तो ये है कि जब इन्होंने दाढ़ी निकाल दी, उसके बाद जब ये हंसते हैं तो सबको पता चलता है कि ऊपर का इनका छुपता है। सर कैसे? बहुत खुश है भाई, और रियली हैप्पी। बॉडी शेमिंग, जेन जी लेवल ऑफ बॉडी शेमिंग। इट्स नॉट बॉडी शेमिंग, इट्स लिप शेमिंग। ओके। मैं श्वेता को इस वजह से बुला कर रहा हूँ कि श्वेता बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत रिसर्च वगैरह इनका बड़ा अच्छा है, और ये काफ़ी मेहनत से डिजिटल में अपने आइडियाज़ हम ये थ्रो कर रही हैं। और कैमरा आप इनके ऊपर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं बीच बीच में। श्वेता पे नहीं, उस पर देख लो क्या हरकतें हैं। So you can do that. But श्वेता, ये एक बड़ी अच्छी सी तुमने मेरे को खबर बताई थी। वो क्या न्यूज़ थी कि एक मुर्दे का मैट्रिमोनियल कर्नाटक में। हाँ, तो मैंने हाल ही में ऐसी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। बताओ, आजकल खबरें भी इंस्टाग्राम में मिलती हैं, पहले न्यूज़ की वेबसाइट से मिलती थी। मतलब इंस्टाग्राम कितना आगे बढ़ चुका है। हाँ। तो अरे इसे याद आया, पहले न्यूज चैनल लोग सोशल मीडिया पे खबरों को सही करते थे, आजकल सोशल मीडिया वाले न्यूज चैनल की खबरों को सही करते हैं। अबे सही तो दिखाओ कम से कम यार। लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। हाँ, तो फिर क्या न्यूज़ क्या थी? सुनो मयंक, आप भी सुनिएगा, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बताएं। न्यूज़ ऐसी थी कि कर्नाटक में 30 साल पहले एक लड़की की मौत हो गई। 30 years बिफोर। तो उसके पेरेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। जब से वो लड़की मरी थी तब से उनको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टी में इश्यूज हो रहा था, कुछ चीज़ें सही से नहीं हो पा रही थी। तो जैसे कर्नाटक में वो लोग भगवान को मानते हैं और अपने एल्डर्स की कुछ ज़्यादा सुनते हैं वो लोग। तो उन्होंने अपने एल्डर से पूछा कि मतलब क्या करे, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो उन्होंने ये ब्लेम किया कि जो 30 साल पहले आपकी लड़की मरी थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब सोचिए, मरा हुआ इंसान प्रॉब्लम कैसे कर सकता है। और रीज़न क्या दिया है इसका? क्योंकि उसकी शादी नहीं की गई थी। बिकॉज 30 साल पहले वो लड़की की शादी नहीं की गई थी। ध्यान दीजिएगा मयंक सर आप, तो उस लड़की को बताया गया कि वो जो है मतलब क्या उसकी लड़की को बता, उनके पेरेंट्स को बताया गया कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उन्होंने अखबार में बकायदा मैट्रिमोनी निकलवाया था कि कोई और एक्सपायर्ड हो
तो उनकी शादी अपनी एक्सपायर्ड लड़की से करवा दे। हाँ, और वो भी 30 साल पुराना होना चाहिए, वो भी 30 साल पुराना होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए। So that's the level of I don't know, I would call this as superstition. What would you call this as? पेड़ से शादी से अपार सफलता के बाद ग्रैंड सक्सेस, आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ मैरिज विद ट्री वी हैव मैरिड विद डेड बॉडी। So that's the मांगलिक thing. लड़की सुनी गई थी। हाँ, मांगलिक में लड़का होता सुना है, था। मांगलिक सुना है। मरी हुई लड़की और मरा हुआ लड़की का कुछ नया अब कॉन्सेप्ट ये निकला वही है। है ना, जैसे इन्होंने कहा पेड़ की शादी की अपार सफलता के बाद। सफलता के बाद वेरी नाइस, आई थिंक ये सब यूनिक चीजें हैं। अभी एक और चीज मेरे को सामने आई थी विच अगेन यू सेंड इट टू मी, कि एक कौन थी, एक बैंगलोर में हुआ है वो बैंगलोर भी की ही लेडी थी जिन्होंने, सुनो मैंग, वो लैपटॉप लेकर शॉपिंग करने गई थी। किसका? शॉपिंग अपने लिए करने गई थी, फुटवेयर खरीद रही थी और लैपटॉप में मीटिंग चल रही थी। लैपटॉप किसका था? लैपटॉप उन्हीं का था। अच्छा, तुमने लैपटॉप पूछा था किसका? मुझे लगा जूता किसका। नहीं, लैपटॉप ठीक है, अपना लैपटॉप ले गई थी। अपना लैपटॉप, मतलब मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के दौरान ही शी वेंट टू दिस शू वाले शॉप, हाँ। और वहां जाकर उन्होंने लैपटॉप चल रहा है और उसके बाद उन्होंने अपना जूता सेलेक्ट करके वहीं पर खरीद लिया। हाँ, मतलब सोचो तो क्या हो गया? ये कितनी बार ऐसा हुआ है, हाँ। हम लोग ऑफिस की जूम मीटिंग बाथरूम बैठ के कर रहे हैं, है ना, रात को सो रहे हैं, जूम ये आदमी सारा सच बता देगा, उसके बाद झेलना मुझे पड़ेगा। नहीं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। हाँ, वो लड़की लैपटॉप लेके गई, जूते की दुकान में मीटिंग कर रही थी, न्यूज बन गई। हाँ। हम जो सुबह शाम बाथरूम बैठ के मीटिंग करते हैं, व्हाई इज नॉट दैट द हेडलाइन? द बिगर क्वेश्चन इज कि सुबह शाम बाथरूम में बैठे क्या रहते हो? देयर आर अदर थिंग्स टू डू इन लाइफ ब्रो। क्योंकि मीटिंग है। अरे तो मीटिंग है तो बाथरूम में क्यों हो? दैट इज यहाँ मीटिंग रूम है, यहाँ केबिन्स है, यहाँ तुम्हारी सीट है, तुम्हारा वर्क स्पेस है। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई कैन गेट सम पीस। सो यू मीन टू से कि बाकी जगह कहीं पीस नहीं है? नहीं, Who has taken away your peace? एवरीबॉडी। Everybody. Why are you looking at Shweta? एक सेकेंड, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है। नहीं, मैं तो कुछ बोला ही नहीं भाई। मेरे को एक टी शर्ट याद आ गई। कौन सी? टी शर्ट में लिखा था EU You. पीपल। मेरे टी शर्ट में कुछ नहीं लिखा है। नहीं, बट देन दिस इज थिंग। अब वैसे भी मीटिंग्स में हमने अक्सर देखता हूँ लोगों का बड़ा गहरा योगदान होता है। जब कोई हंसता है तो ऑन करके हंस देंगे। जब कोई कहता है, और लास्ट में होता है कि पहले होता है हैज एवरीवन जॉइंड, यस यस आई एम हियर फ्रॉम लखनऊ। उसके बाद लास्ट में होता है थैंक यू थैंक्स, इज एवरीथिंग क्लियर, थैंक यू, यस इट्स क्लियर। नहीं, मीटिंग का मतलब हमको समझ नहीं आया अभी तक लॉजिक। क्या मीटिंग में ऐसा होता है कि 2-3 घंटा हम लोग मीटिंग करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि करना क्या है। ये देखो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं, और डिसाइड होता नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसाइड होता है, ऐसा नहीं है। कौन करता है? जो मीटिंग लेता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि क्या करना है। अच्छा। वो बस ये जानना चाहता है कि कुछ तुम लोग कुछ कर पाओगे या जो मैं चाह रहा हूँ वो कर पाओगे, तब तो बात करें आगे। अच्छा। जैसे सब लोग बोलते हैं हाँ कर लेंगे, उसे समझ में आया था ठीक है जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा, बात खत्म, लेट्स क्लोज द टॉपिक, बस इट्स सिंपल। बट सर हम मीटिंग लेते हैं, हाँ, डिस्कस। बाय द वे आप MBA ग्रेजुएट हैं, आप मास्टर ऑफ बैड एक्टिविटी। मास्टर ऑफ बैड एक्टिविटीज। एंड एक्चुअली इन्होंने सारी बैड एक्टिविटीज करी। इनसे मैंने पूछा था, कल ही बात करी थी, मैंने कहा तुमने कॉलेज में क्या करा? उन्होंने कहा गुंडागर्दी। मतलब कैन यू बीट इट? दिस गर्ल वाज सेइंग गुंडागर्दी। ये पनवाड़ी के पीछे अफीम बेचती थी नहीं ऐसे मत काले मुके। पता चला कल पुलिस आ रही है। नहीं बेटा ये भी करती थी तुम? सही बात है, बाकी सारे कांड करें, ये इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाकी सारे कांड सरिया चुराती थी। खैर, तो ये जब MBA में क्या बताया जाता था, मीटिंग्स कब लेनी है? मीटिंग्स कब लेनी है? हाँ। एक्चुअली MBA में ये नए जेनजी के हिसाब से बताया। जेनजी के हिसाब से अगर बताना होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि जेनजी के हिसाब से तो बहुत ही तहलका, जो बोलते हैं ना तहलका, सच में तहलका मच जाएगा। तो हमारे MBA जब स्टार्ट हुआ था तब हमें एक विचित्र प्राणी, मतलब एक विचित्र नाम से बताया गया था। होता था हमारा, क्या उसे बोलते थे हम, कल्चरल एक्टिविटीज होती थी। तो हमने अभी तक में सिर्फ इतना ही पता किया था जब UG ये सब में थे कि कल्चरल एक्टिविटीज में सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब वहाँ पे सब टीम्स में सब काम करते हैं और जो वो लोग देते हैं वो चीजें हमें करनी होती है। तो 1-2 लीडर होते हैं। तो हमारा काउंसिल था, तो काउंसिल में हम 13 जन थे। ओके। और 13 जन की काउंसिल में टोटल 36 जन थे जो बोलते थे। 13 जन के काउंसिल में 36 कैसे हो गए? 13 into 2।
ओह अच्छा, दैट वे। ओ सॉरी 26 ना 26 See, मैं मैथ्स भी खराब हो गया एमबीए जाके। हाँ मेरे तो कॉर्पोरेट में आके अंग्रेजी खराब हो गई। अरे वो रिटर्न करते करते बोलने की अंग्रेजी खराब हो गई। हिंदी ज्यादा अच्छी हो क्योंकि शो करते करते और ये सारी चीजें करते करते। खैर कमिंग हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, लोग हमको बोलते हैं शो ऑफ कर रहे हो, इसलिए हम अंग्रेजी बोलना बंद कर दिए। तो पास तो आओ, माइक के इतना दूर क्यों? हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, लोग हमको बोलने लगे हम शो ऑफ करते हैं, इसलिए हम अंग्रेजी बोलना बंद कर दिए। बिल्कुल सही किया। खैर बढ़िया है। हमारी भी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी यार। तो हमारे काउंसिल में एक अलग अलग ग्रुप बनी गई थी। Okay. मतलब कल्चरल एक्टिविटी का कोई और देखेगा, हाँ कम्युनिकेशन का भी एक अलग ग्रुप था। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सर तुरंत अपने चरित्र की बात करने लग जाता है, बदतमीज लड़का। खैर अरे ठीक है, सारी सच्चाई नहीं बोलते शोज में भाई। हाँ तो कम्युनिकेशन का एक अलग था। तो ऐसे करके बहुत सारे थे, टेक्नोलॉजी के अलग थे, बिजनेस के अलग थे, मतलब सबके अलग अलग बने हुए थे। तो उसमें हमारी हमेशा मीटिंग होती थी। मीटिंग जो लेते थे वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम मीटिंग किस लिए ले रहे हैं, और जब हम जाते थे बात हमें इतनी बताई जाती थी कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक को छोड़ के हम दूसरे टॉपिक पे बात करके आते थे। हाँ एक्चुअली सारी मीटिंग्स में यही होता है। जो टॉपिक होता है वो टॉपिक तो कब का शुरुआत में खत्म हो चुका होता है। पीएम शो में भी यही होता है। एक्चुअली ही इज राइट, वी हैड थॉट कि हम बात करेंगे आज बेंगलुरु के वो लैपटॉप वाला इंसिडेंट पे, और घूम के कहाँ घूम के कॉर्पोरेट हम मीटिंग तब से हाथ उठाए हुए थे यार। ये बता। आई हैव अ पॉइंट। You have a point, okay. हाँ। We are already over with the show, but you can still. हाँ लास्ट पॉइंट, उसके Last बाद हम point. कट लेंगे। Yes, okay. एमबीए में ये सिखाया जाता है कि एक पॉइंट की बात को 10 पॉइंट में कैसे बताया जाए, Absolutely, elaborate करके, है ना? right? इलैबोरेट नहीं बोलते उसको, पंचायती, परपंच, बकैती, ये सब बोलते हैं हाँ इन प्रोफेशनल लैंग्वेज। इलैबोरेट समझ रहे ना? हाँ तो एक पॉइंट आप सिर्फ हेडिंग में, पीपीटी की जो हेडिंग है आप उसे समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता कहना है, क्या चाहते हैं, लेकिन बट जो कह रहा है हाँ। वो एमबीए वाला है। You are right. बस अब इसके आगे मत बोलना क्योंकि अप्रेजल लेटर्स आए नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी चक्कर में तो हम बाल कटाए हैं। बस ऑडियंस आप प्लीज कमेंट करके बोलिए अगर मेरा अप्रेजल बढ़िया हुआ तो हम बाल लंबे करेंगे, क्योंकि लंबे बाल मेंटेन करने में खर्चा बहुत होता है, कलर करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, सीरम लगाना पड़ता है, शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, फिर दाढ़ी लंबी का दाढ़ी कंघी अलग, दाढ़ी का सीरम अलग, दाढ़ी का वॉश अलग, दाढ़ी का कलर अलग, दाढ़ी का वैक्स अलग। तो मतलब महीने के एंड में मेरे को सिर्फ बाल और दाढ़ी मेंटेन करने में 5-5,500 रुपया लग जाता है। कटिंग का तो हम पैसा जोड़े ही नहीं। तो जब इतना पैसा लग रहा है तो कैसे करेगा आदमी बाल मेंटेन? खत्म, गया, ओके बाय। तुम्हें हमने उड़ा दिए।